चुप करो, सुन लेगा वो। जैसे मिश्रा के पत्नी मिश्राइन, यादव की पत्नी अदवाइन, वैसे ही जीन के पत्नी जिनियाइन। यस। एक शब्द और तुमने कहा ना तो मैं कुत्ते से कटवा दूंगी। अरे हम न्याय चाहते हैं, आप हमें न्याय दिलाइए ना। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया पिछले 2 एपिसोड में, और इस एपिसोड में राइटर ने हमारा कोई डायलॉग ही नहीं लिखा। आप भी सुनिए। आइए ना, एक बार बाहर आइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे कौन ऑर्डर कर रहा है? टोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो क्या? ना ना लुलू भाई, अरे झंडू, बस बहुत हुआ। जनाब के सामने हमें मारने की धमकी दे रहे हो। अरे भले हम उस कुर्सी पे बैठे नहीं हैं, लेकिन उस कुर्सी के बराबर पावर रखते हैं। हम भी जज के साले हैं, हल्के में मत लेना। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अरे क्या माफ कीजिएगा हुजूर, मार के से पंजर सब ढीला कर दिया। देखा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम 1800 साल पुराने जिन हो। याद करो, याद करो, याद करो। आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाकर ही रहूंगा। अरे बस कीजिए महाराज, आप इनकी शक्ति याद दिलवा रहे हैं, हमारी कुटाई करवा रहे हैं। अरे हम क्या मंदिर के घंटा है? साला कोई भी आए बजा कर चला जाए। अगर इस जज की कुर्सी पे आज हमारे जीजा जी होते ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये दिन जीजा जी। अरे कामनी जी, तुम क्या यहाँ पे कुंदरू बेचने आई हो? पूरी शक्ति हम लोग याद दिलाए, तुम कुछ नहीं करोगी? नहीं नहीं योर ऑनर, मैं अभी कुछ करती हूँ। जल्दी करिए। योर ऑनर, आप उसे उसकी शक्ति क्यों याद दिला रहे? क्यों याद दिला रहे? उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल तो उसके आका के हाथ में है। ये बात पहले नहीं बता सकती थी। चुप करो, सुन लेगा वो। हाँ, मुझे पता है हमारे आका के खिलाफ कानाफूसी कर रहे हो ना। बता रहा हूँ तुम लोगों को, बेफिजूल में वक्त जाया कर रहे हो। मेरे रहते मेरे आका का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चुप। एक शब्द और तुमने कहा ना तो मैं कुत्ते से कटवा दूंगी। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये इंसान एक नंबर का झूठा, लुच्चा, लफंगा और दोगले किस्म का इंसान है। इसने झूठ बोल के इस जिन को अपना गुलाम बनाया है। इस जुल्म में इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए योर ऑनर। खबरदार, खबरदार, जो हमारे आका के बारे में एक भी लफ्ज गलत कहा तो मैं माफी नहीं बख्शूंगा। अरे जिन भाई साहब, मैं तुम्हारी तरफ से ही लड़ रही हूँ। हाँ, लेकिन आप आका के विषय में गलत मत बोलिए। मैं जब कुछ बोलूंगी नहीं तो न्याय कैसे होगा? हाँ, बोलिए, पूछिए भी, लेकिन सिर्फ अच्छा अच्छा, बुरा मत पूछिए। प्यार से बोलूं? अच्छा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये इज्जतदार इंसान बहुत ही सीधा, सच्चा, अच्छा और मासूम है। इसने इस जिन को अपना गुलाम बना के बहुत ही अच्छा काम किया है योर ऑनर। अरे वकील साहिबा, ये क्या बोले जा रही हैं आप? आप मेरे तरफ से केस लड़ रही हैं कि आका की तरफ से? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या करूं मैं तुम्हारा? जब मैं इनको कुछ उल्टा बोलती हूँ तब तुम बोलते हो मेरे आका को कुछ बोलो नहीं, मुझको बुरा लग रहा है। और जब कुछ अच्छा बोलती हूँ उनको तब तुम बोलते हो कि मेरी तरफ से लड़ रही है कि इनकी तरफ से लड़ रही है। भाई तुम चाहते क्या हो? अरे हम न्याय चाहते हैं, आप हमें न्याय दिलाइए ना। तो कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा जब हर बात में अड़ंगा डाल रहे हो? अरे जिन जी, जिनों में क्या तुम एक ही गोचट हो कि पूरा समाज गोचट है तुम्हारा? हुजूर, कम से कम आप तो ऐसी बात ना करें। वकील साहिबा, आप हमें न्याय दिलाइए भाई, हम 6 महीने से नहीं सोए हैं। अरे हाँ भाई, कंटिन्यू। जी तो जिन जी, आप इनकी जाल में कैसे फंसे? अर्थात कि आपके आका ने आपको गुलाम कैसे बनाया? अच्छा, ये 6 महीने पुरानी बात है। एक दिन मैं अपने चिराग में नहा धोकर विश्राम कर रहा था, तभी किसी ने चिराग घिसा। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। फिर तिबारा जब चिराग घिसा गया तो मैं समझ गया कि हो ना हो कोई आदम जात है जो चिराग घिस रहा है। जनाब, मैंने भी ठान लिया था, चाहे कोई कितना भी चिराग घिसे,
लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो तुम बाहर कैसे आए? अरे वकील साहिबा, फिर इन्होंने चिराग को आग से जलाया, गरम तेल में भी डाला, चिराग को नष्ट करने का भय भी प्रकट किया, तब भी मैं बाहर नहीं आया। तो तुम बाहर कैसे निकले? अब मैं बताता हूँ योर ऑनर, मुझे मौका दीजिए। अरे आप बैठिए, आपको नहीं बोला। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम बताओ। जनाब, फिर इन्होंने अपने आखिरी हथियार का उपयोग किया। आखिरी हथियार? आखिरी हथियार? हाँ, क्या था वो? एक स्त्री। स्त्री? स्त्री? हाँ जनाब, जब मैं चिराग में बैठकर ये सोच रहा था कि अब ये चिराग नहीं घिसेंगे, तभी किसी स्त्री की मधुर वाणी मेरे कानों में सुनाई पड़ी और उसे सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए जनाब। आप भी सुनिए। आइए ना, एक बार बाहर आइए ना। हुई ना गुदगुदी जनाब, हुई ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जनाब, उस स्त्री की मधुर वाणी सुनकर मेरे नसों में रक्त की जगह मानो बिजलियां दौड़ने लगी और मैं ठहरा 1800 साल पुराना रणवा जिन। मुझे लगा कि यही है वो स्त्री जो मेरी जिनियाइन बन सकती है और मैं फट से बाहर आ गया जनाब। एक सेकेंड, इधर आओ। बेटा बांगड़ू, मैंने बनियाइन सुना था, ये जिनियाइन क्या होता है? जनाब, जैसे मिश्रा के पत्नी मिश्राइन, हाँ। यादव की पत्नी अदवाइन, वैसे ही जीन के पत्नी जिनियाइन। यस। योर ऑनर, हाँ? अगर जीके के क्वेश्चंस हो गया हो तो मैं और सवाल करना चाहती हूँ उनसे। हाँ, इजाजत है। जी। तो फिर लड़की मिली? कहाँ मिले? जब बाहर आकर देखा तो बाहर आकर खड़े थे। जो रे चुट्टा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसमें डूब गए, तू भी उसी में डूब गया। वैसे झंडू जी, वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज सुनाकर आपने इसे बिल से बाहर निकाल दिया? बिल से नहीं जनाब, 6 BHK फ्लैट वाले चिराग से। हाँ हाँ, वही 6 BHK वाले चिराग से। कौन थी लड़की? जनाब, वो तो एलेक्सा की आवाज थी। वाह बेटा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हो। वाह। वहाँ जब कोई लड़की नहीं थी, योर ऑनर। क्या हो गया, क्या हो गया? 1 मिनट, टेलीपैथिक दूरभाष यंत्र महाराज। हेलो। हेलो। हाँ भाईजान, कहाँ हो आप? मैं अभी बहुत जरूरी काम से व्यस्त हूँ लुलू भाई। ये चिराग के बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही, किसी की रोने की, किसी के चिल्लाने की और किसी के हंसने की। और ये रोने की आवाज तो आपकी लग रही है। ना लुलू भाई, मेरी आवाज नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे कौन ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है? टोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो क्या? ना लुलू भाई। आप तो भाभी को लेने गए थे, 6 महीने हो गए, अभी तक आए नहीं। हाँ, भाभी के चक्कर में बाला पड़ गया है लुलू भाई। अरे चुप करो, जब देखो तब रोना शुरू कर देते हो। और हाँ, भाभी के साथ उसकी छोटी बहन को भी लेते आना। अच्छा। आखिर हम भी तो 800 साल पुराने रणवा जिन हैं। अच्छा रखो, हम स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी बहुत जल्दी स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। कौन था? मेरा छोटा भाई है जनाब, छोटा मोटा भाई। अच्छा। वहाँ जब कोई लड़की नहीं थी तो फिर तुमने इन्हें वरदान क्यों दिया? मेरी मत्ती मारी गई थी। मेरे पूछने पे इन्होंने कहा कि हम उसी स्त्री को जानते हैं, लेकिन हम तभी तुमको बताएंगे जब तुम हमें इच्छा शक्ति का वरदान दोगे। अब लड़की की मधुर वाणी सुनकर मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि मैंने आओ देखा न ताओ और आका को इच्छा शक्ति का वरदान दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो स्त्री उस पेड़ के पीछे है। जब मैं पेड़ के पीछे गया तो कोई नहीं था वहाँ, और वापस आकर देखा तब तक आका ने चिराग में एंसिल लगा दिया था। एंसिल? एमसिल? अरे मैंने तो सुना है कि जिन बहुत ताकतवर होते हैं, एंसिल नहीं तोड़ सकते थे क्या? जनाब, लगता है आप सच में टीवी नहीं देखते, नहीं तो जान जाते हैं एंसिल के बारे में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। झंडू जी, जी, ये जिन आपका क्या लगता है? ये जिन मेरा गुलाम है। ये आपका गुलाम है तो इसी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, इसकी हर एक सांसों पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूंगा तो ये सांस लेगा, मैं चाहूंगा तो ये सांस नहीं लेगा। क्यों रे जिन,
जो हुक्म मेरे आका। खैर, आप इन्हें सोने क्यों नहीं देते? मैंने इसे सोने से मना नहीं किया है। हाँ तो जिन सोते क्यों नहीं हो? वकील साहिबा, आप आका से पूछे मुझे चिराग में क्यों नहीं जाने देते। मैं चिराग में विश्राम करता हूँ, बाहर नहीं। झंडू जी, आप इन्हें चिराग के अंदर क्यों नहीं सोने देते? ना ना वकील साहिबा, यही तो इसकी चाल है। यदि ये एक बार चिराग के अंदर गया तो चाहे मैं बीमार लेके घिसूं या पीताम्बरी लेके, हराम खोर दोबारा बाहर नहीं आएगा। सुना था जिनके घर शीशे पत्थर के होते हैं, लेकिन तो ये तो पूरा पीतल है। अबे वो कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। और ये जीन है और वो जिनके है, और ये जीन है जीन। अच्छा, अरे भाई कोई केस को आगे बढ़ाओ। योर ऑनर। अरे बैठिए आप। अरे क्या बैठिए? हाँ, हम क्या घुइयां छिलने आए? अरे आधा एपिसोड निकल गया, अभी तक हमारा कोई डायलॉग नहीं आया है। हाँ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया पिछले 2 एपिसोड में, और इस एपिसोड में राइटर ने हमारा कोई डायलॉग ही नहीं लिखा।